अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, टॉपिक मुस्लिम पीरियड, लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम मुस्लिम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और मुस्लिम साइंटिस्ट उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर 1, मुस्लिम पीरियड का आगाज़ 600 AD में हुआ था और ये पीरियड था 1600 AD तक, यानी कि आलमोस्ट 1000 ईयर्स हमारे पास मुस्लिम दौर रहा। AD मीन एनो डोमिनी। हमारे पास जो मुस्लिम पीरियड था यानी कि 600 से 1600 AD तक, तो इस पीरियड को दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट। इस पीरियड को अल्केमिस्ट का दौर भी कहा जाता है। In the field of chemistry, the Muslim scientists made a rich contribution. केमिस्ट्री में मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। In this period, Muslim scientists conducted a lot of experiments to prove their observation and thoughts. इस दौर में मुस्लिम साइंटिस्टों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे। किस चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे या किए थे? टू प्रूव देयर ऑब्जर्वेशन एंड थाट्स। उनके जो ऑब्जर्वेशन थे, मुशाहिदात थे और उसके जो सोच व विचार थी, उनको प्रूव करने के लिए वो क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे मुस्लिम साइंटिस्टों ने। दे डेवलप्ड एंड प्रूव दैट साइंस इज एन एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट। उन्होंने ये भी प्रूव किया और बताया हमें कि साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट हैं। ठीक है। द मेजर एम्स ऑफ मुस्लिम केमिस्ट वर, हमारे पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उसके मकासद क्या थे? बड़े बड़े मकासद क्या थे? वो क्या करना चाहते थे? ठीक है। तो इनमें से हमारे पास जो मेजर एम्स हैं वो ये है टू फाइंड आउट मेथड्स टू प्रोलॉन्ग लाइफ। वो क्या करना चाहते थे? वो कुछ इस तरह के तरीके मालूम करना चाहते थे जिसकी वजह से ज़िंदगी को लंबा कर सके, यानी कि इंसानी ज़िंदगी को हम कैसे लंबा कर सकते हैं वो इसके लिए कोई मेथड्स, तरीके ढूंढ रहे थे। ठीक है। नंबर 2, टू फाइंड फिजिकल एविडेंस टू सपोर्ट रिलीजियस एंड फिलॉसफिकल बिलीव्स। वो क्या करना चाहते थे? नंबर 2, वो मुस्लिम साइंटिस्ट फिजिकल एविडेंस ढूंढ रहे थे। फिजिकल एविडेंस मीन जो हमें नज़र आते हो, इस तरह के शवाहिद वो ढूंढ रहे थे लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है। किस चीज़ के लिए वो फिजिकल एविडेंस ढूंढ रहे थे? टू सपोर्ट रिलीजियस एंड फिलॉसफिकल बिलीव्स, कि मज़हब को और फिलॉसफिकल बिलीफ को सपोर्ट करें, यानी कि वो ये अपने मज़हब को या जिन लोगों का अकीदा था फ़लसफ़ी पे, तो वो उसके लिए कोई फिज़िकल एविडेंस ढूंढना चाहते थे। ठीक है। कि वो लोगों को दिखाएं और लोगों को सेटिस्फाइड करें। नेक्स्ट, टू कन्वर्ट बेस मेटल एंड टू गोल्ड। और तीसरी चीज़ वो ये करना चाहते थे कि हम बेस मेटल यानी कि हमारे पास जो आम मेटल्स हैं लाइक लेड, इनको हम कन्वर्ट करें गोल्ड में, यानी कि गोल्ड में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वो इन चीज़ों के पीछे लगे थे। ठीक है। तो इन तीनों में से वो एक भी नहीं कर सके। न बेस मेटल को कन्वर्ट किया गोल्ड में, न कोई इस तरह का फिजिकल एविडेंस ढूंढ लिए जिससे वो दीन यानी मज़हब का सपोर्ट करें। नंबर 1, वो ये भी नहीं कर सके कि
ज़िंदगी को कैसे लंबा कर सके। वो कुछ मेथड्स ढूंढना चाहते थे ज़िंदगी को लंबा करने के लिए। लेकिन अगर देखें तो ये तीनों इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। ज़िंदगी को कैसे हम लंबा कर सकते हैं। नंबर 2, हमारे पास कोई इस तरह फिज़िकल एविडेंस नहीं है कि जिससे हम मज़हब को सपोर्ट करें। और लास्ट वन, ये भी इम्पॉसिबल है कि आप बेस जो मेटल है, लेड है या आयरन वगैरह है, इन चीज़ों को गोल्ड में कन्वर्ट करें, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब ये साइंटिस्ट इन चीज़ों पे काम कर रहे थे तो इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हो गए, जिसकी वजह क्या, यानी कि इन चीज़ों की वजह से क्या, उन्होंने अपनी लेबॉर्ट्रीज़ बनाई। सबसे बड़ा काम जो हुआ है, इन चीज़ों के लिए वो जो काम कर रहे थे, इसके पीछे लगे थे, तो इस दौरान उन्होंने अपनी लेबॉर्ट्रीज़ बनाए। अचीवमेंट्स, आप लोग को पता चल जाएगा कि इन लोगों ने ये जब कर रहे तो क्या चीज़ें अचीव किए। अचीवमेंट ऑफ मुस्लिम केमिस्ट, द मुस्लिम केमिस्ट या साइंटिस्ट डिस्कवर्ड मैनी एलिमेंट्स सच एज, हमारे पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे या केमिस्ट थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट डिस्कवर किए थे, जिसमें आर्सेनिक सिंबल AS, बिस्मत BI एंड एंटीमनी सिंबल SB एट्सेट्रा, ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कवर किए। नेक्स्ट, दे मेड मिनी इंस्ट्रूमेंट फॉर लेबॉर्ट्री लाइक, उन्होंने लेबॉर्ट्री यूज़ के लिए मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट बनाए, जिसमें फर्नेस, बीकर, फनल, क्रूसिबल एंड स्केल टू फाइन वेट एट्सेट्रा। उन्होंने लेबॉर्ट्री के लिए मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट बनाए, जिसमें फर्नेस, बीकर, फनल, क्रूसिबल एंड स्केल टू फाइन वेट एट्सेट्रा। दे इंट्रोड्यूस मैनी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स लाइक, उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स डिस्कवर किए, जिसमें डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन एंड फर्मेंटेशन एट्सेट्रा, ये मेथड्स मुस्लिम साइंटिस्ट ने बनाए। ठीक है, डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को प्योर कर सकें। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक लिक्विड है और वो इम्प्योर फॉर्म में है, उसमें इम्प्योरिटीज़ है, तो हम उसको प्योर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम करेंगे थ्रू डिस्टिलेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में, गैसेस में, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली converted into gas without converting into liquid state. फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड लिक्विड को अलग करते हैं थ्रू फिल्टर पेपर। तो फिल्ट्रेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें से हम दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास वाटर है और वाटर में मैंने मिट्टी ऐड किया है, तो मिट्टी और वाटर को अलग करने के लिए मैं क्या करूँगा, फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें से हम दो सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं। फर्मेंटेशन एट्सेट्रा, फर्मेंटेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस है लाइक एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जिस तरह का इथेनॉल बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने बनाई मुस्लिम साइंटिस्ट ने। दे प्रिपेयर डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड्स, अल्कोहल एंड मेडिसिन। और इसके साथ साथ मुस्लिम साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स बनाए, तेज़ाब, अल्कोहल और मेडिसिन भी बनाए। ठीक है, ये इनकी अचीवमेंट्स थी मुस्लिम साइंटिस्ट की, जो मुस्लिम दौर गुजरा है। तो उस दौर में मुस्लिम साइंटिस्टों ने क्या कुछ अचीव किया, तो वो ये है। तो इनमें से हमारे पास जो वेल नोन साइंटिस्ट थे मुस्लिम साइंटिस्ट, तो उनमें से फर्स्ट है जाबिर इब्ने हयान। जाबिर इब्ने हयान 721 AD में ईरान में पैदा हुए और वफ़ात कब हुए, 1815 में वफ़ात पा गए। ठीक है, हाँ, जाबिर इब्ने हयान वाज बॉर्न इन ईरान इन 721 AD. The major contribution of Jabir ibn Hayyan in the field of chemistry are,
इसके जो बड़े बड़े कारनामे हैं केमिस्ट्री में, तो वो वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, ही इज़ जनरली नोन इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसको जाबिर इब्न हयान को केमिस्ट्री का फादर कहा जाता था। ठीक है, अभी नहीं है, कहा जाता था। अभी जो हमारे पास मॉडर्न फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री है वो है एंटोनी लेवाइसियर। ठीक है। नंबर 2, he was the first scientist who had a well equipped chemical laboratory। जाबिर इब्न हयान वो पहला साइंटिस्ट था जिसकी अपनी लेबॉर्ट्री थी, ज़ाती लेबॉर्ट्री थी और वेल इक्विप्ड थी, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल से भरी थी, सारी चीज़ें मौजूद थी उसमें। ठीक है। नंबर 3, he developed the experimental methods। ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं लाइक सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, फर्मेंटेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो ये किसने डिस्कवर किए? ये जाबिर इब्न हयान ने बनाए हैं। ठीक है। ही डेवलप द एक्सपेरिमेंटल मेथड सच इज सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशन मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन यहाँ एक न्यू चीज़ आया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल को निकालना। तो हमारे पास जो मेटल हम ज़मीन से निकालते हैं वो पेवर फॉर्म में मौजूद नहीं होते, उसके साथ अदर एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो मतलब कि मेटल को उन एलिमेंट से अलग करना, एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि उसको कैसे हम निकालेंगे, ये भी जाबिर इब्न हयान ने बता दिया। He prepared many acids like HCl, HNO3 and H2SO4। जाबिर इब्न हयान ने मुख्तलिफ़ किस्म के तेज़ाब बनाए जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड बनाए। ठीक है। इसके अलावा ही डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाइट लेड, PbCO3.PbOH²। यानी कि इसके साथ साथ जाबिर इब्न हयान ने ये भी बताया कि वाइट लेड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था जाबिर इब्न हयान का कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पे आता है वो है मोहम्मद इब्न ज़करिया अल-राज़ी। ये 1864 में पैदा हुए थे और 930 में वफ़ात पा गए थे। He was born in तेहरान, ईरान। ये भी ईरान में पैदा हुआ था। कंट्रीब्यूशन ऑफ अल-राज़ी, अल-राज़ी के खिदमात कौन कौन से हैं? इसने इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री क्या क्या कारनामे किए हैं? He was a physician, फिजिशियन तबीब था, माहिर यानी कि डॉक्टर था, केमिस्ट था, केमिस्ट्री का भी इल्म था इसको, और फिलासफर था, फलसफी भी था। 26 बुक बट हिज मोस्ट फेमस बुक इज़ अल असरार। अल-राज़ी ने 26 बुक लिखे थे, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर बुक जो थी वो अल असरार थी। ठीक है। इन दिस बुक ही डिस्कस द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री। इस बुक में उन्होंने केमिस्ट्री के मुख्तलिफ प्रोसेस डिस्कस किए हैं। He was the first chemist to divide chemical compound into 4 groups। अल-राज़ी हमारे पास पहला साइंटिस्ट था या केमिस्ट था जिन्होंने केमिकल कंपाउंड को 4 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। इसके बाद ही आल्सो डिवाइड अ सब्सटेंस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसके अलावा उन्होंने हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं उनको लिविंग और नॉन लिविंग में भी डिवाइड किया कि कौन सी चीज़ें लिविंग होंगे और कौन से नॉन लिविंग होंगे। इसके अलावा ही प्रिपेयर्ड अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन, और उन्होंने अल्कोहल बनाया थ्रू या बाय फर्मेंटेशन। इसके बाद जो साइंटिस्ट आता है वो है हमारे पास तीसरे नंबर पे अल-बिरूनी। अल-बिरूनी 973 में पैदा हुए थे और 1048 में वफ़ात पा गए थे। अल-बिरूनी हमारे पास पैदा हुए थे उज़्बेकिस्तान में। He was born in उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे। His contribution in the field of chemistry are
his contribution in the field of chemistry are, यानी कि अल-बिरूनी हमारे पास उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे। नेक्स्ट इसके कंट्रीब्यूशन खिदमात क्या है केमिस्ट्री के फील्ड में, तो नंबर 1 हमारे पास ही हैड अ ग्रेट नॉलेज। नंबर 1 he had a great knowledge of chemical procedure and chemical combination। अल-बिरूनी को केमिकल प्रोसीजर यानी कि जो तरीके हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म था, और साथ साथ में केमिकल कम्बिनेशन यानी कि केमिकल को कैसे कंबाइन करना है और उससे नए चीज़ें बनाने हैं, तो इसके बारे में अल-बिरूनी को बहुत ज़्यादा इल्म था। He also made rich contribution in the field of physics, metaphysics, mathematics, astronomy, geography and history। केमिस्ट्री के अलावा अल-बिरूनी ने मुख्तलिफ़ फील्ड्स में अपना खिदमात अंजाम दिए हैं, जिसमें फ़िज़िक्स में भी काम किया है, मेटाफिज़िक्स पे, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री में। इन सब सब्जेक्ट्स में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया था वो क्या था, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का डेंसिटी मालूम किया था उन्होंने। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन है वो है इब्न सीना। इब्न सीना 980 में पैदा हुए और 1037 में वफ़ात पा गए। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन बुखारा। बुखारा में पैदा हुए थे इब्न सीना। ही इज़ द फाउंडर ऑफ मेडिसन। इब्न सीना को मेडिसन का बानी कहा जाता है। ठीक है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ मेडिसन, ये मेडिसन का बानी था, इसको मेडिसन का फाउंडर कहा जाता है। इब्न सीना इज़ जनरली नोन एज द एरिस्टोटल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। इब्न सीना को मुस्लिम वर्ल्ड का एरिस्टोटल भी कहा जाता है। क्यों इब्न सीना को एरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड कहा जाता है? क्योंकि इब्न सीना को नेचुरल चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म था, इसी वजह से इसको भी एरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड कहा जाता है। और फ़िलासफ़ी का बहुत ज़्यादा नॉलेज था इब्न सीना के पास, तो इस वजह से इसको मुस्लिम वर्ल्ड का एरिस्टोटल कहा जाता है। ही इज़ फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसन। ये इन चीज़ों में मशहूर है, इन सब्जेक्ट्स में से और इन फील्ड्स में। मेडिसन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, मैथमेटिक्स में भी, एस्ट्रोनॉमी भी है और फ़िलासफ़ी में भी। कहा जाता है कि ये एक पोइट भी था। He was the first scientist who rejected the idea that base metal can be converted into gold। इब्न सीना पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने ये आइडिया रिजेक्ट किया कि हम बेस मेटल को, यानी कि जिस तरह मुस्लिम साइंटिस्ट कहते थे कि बेस मेटल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू गोल्ड, तो इब्न सीना ने बताया कि नहीं, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल। ही रोड मोर देन 100 बुक्स। उन्होंने मोर देन 100 बुक्स लिखे हैं, यानी कि 100 से ज़्यादा बुक्स लिखे हैं, जिनमें से मशहूर बुक जो है वो है अल कानून फिल तिब। जो हिज बुक्स वर टॉट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ यूरोप फॉर सेंचुरीज। सदियों तक इनके जो बुक्स थे वो यूरोप के एजुकेशनल इदारों में पढ़ाए जाते थे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ आई होगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक थ्योरी है, आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, चंद बातें हैं मुख्तलिफ साइंटिस्टों के बारे में कि जाबिर इब्न हयान कौन था, अल राज़ी कौन था, अल-बिरूनी और इब्न सीना। ठीक है, और इनके कंट्रीब्यूशन। तो ये था आज का लेक्चर। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।